नाज़नीन अंसारी। नाज़रीन जी, किस तरह से आप भगवान राम के प्रति समर्पित हैं? अपना जीवन कैसे समर्पित किया है? वर्ष 2006 में जब संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय हम लोगों ने जाकर के 70 मुस्लिम महिलाओं के साथ संकट मोचन में हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद से लगातार हर सुबह और शाम हम लोग भगवान श्री राम की आरती करते हैं। और हर साल दीपावली और रामनवमी के अवसर पर महाआरती होती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी महिलाएं मिलकर के भाग लेती हैं और भगवान श्री राम की आरती करते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जो दुनिया को जोड़ने का काम सिखाता है, दुनिया में किस तरह से अमन शांति के साथ त्याग के साथ रहा जाता है ये सिखाता है। तो आज हम लोग भगवान श्री राम की आरती पिछले 16 सालों से करते चले आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम हम सभी के पूर्वज हैं और अपने पूर्वजों का मान सम्मान करना, अपने पूर्वजों की आरती उतारना किसी भी तरह से कोई गुरेज नहीं है इससे हमें। कैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है, कितनी खुशी है आपको? कैसे आप पूरी तरह से राममय हो चुकी हैं? भगवा साड़ी पहनती हैं, कैसे राममय हो चुकी हैं पूरी तरह? 22 तारीख को भगवान श्री राम के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जब से हमने अपना जीवन समाज के लिए दिया है और भगवान श्री राम से जुड़ी हूँ, तब से लेकर के अब तक हम लोग राम मंदिर के लिए आंदोलन चला रहे हैं। राम पंथ के द्वारा हम लोग महिलाओं को, बच्चों को जागरूक करने का कार्यक्रम करते हैं, सनातन संस्कृति के लिए राममय पूरे माहौल को मनाने का काम करते हैं। और आज मैं स्वयं राममय हो चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भगवान इतनी लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष आज समाप्त हुआ और भगवान का वनवास खत्म हुआ और पुनः अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग को अवसर मिलेगा तो हम लोग अवश्य जाएंगे, क्योंकि हर साल हम लोग दीपावली पर, रामनवमी पर जब भगवान से प्रार्थना करते थे तो सुबह शाम जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान से ही कहते थे कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो, ताकि हम सभी वहां जाकर के दर्शन कर सकें और अपने भगवान को की आराधना कर सकें। मुस्लिम समुदाय से आप हैं, कई बार फतवा भी आ चुका है, क्या लगता है, डर लगता है? और इस तरह से लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगी? जो आज के समय में मुस्लिम समुदाय के लोग कट्टरपंथी बने हुए हैं, कट्टरता में बहे जा रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय में खुद कितने सारे जो है फिरके बने हुए हैं, एक फिरका दूसरे फिरके को पसंद नहीं करता, एक दूसरे का गला काटने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा अभियान चलाया जा रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज को मेरा यही संदेश है कि अगर वो भगवान श्री राम के रास्ते पर चलेंगे, भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाएंगे और अपने पूर्वजों को याद करेंगे, तो अमन और शांति का माहौल पैदा होगा। क्योंकि जिस जगह से वो अपने आप को जोड़ते हैं, अरब से जोड़ते हैं, अरब में भी कभी ना कभी मूर्ति पूजा ही होती थी, क्योंकि 1400 साल पहले जिन देवियों की प्रतिमा को तोड़ा गया, आज फिर वहाँ चल रहा है कि उन देवियों की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। वहाँ के प्रिंस इस तरह की मांग कर रहे हैं। तो आज के मुसलमानों को, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो भारत में रह करने के बावजूद कट्टरता, अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते हैं, वो अपने पूर्वजों को याद करें, क्योंकि आज से 4-5 पीढ़ी पहले वो कहीं ना कहीं हिंदू ही थे, सनातनी थे। तो अपने सनातन पूर्वजों को याद करें और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं, क्योंकि अपने पूर्वजों को याद करते हुए खुशी मनाना कहीं भी किसी भी तरह का गुरेज नहीं होना चाहिए इससे उन्हें। डॉक्टर साहब, नाज़रीन अंसारी द्वारा कैसे अपने जीवन को समर्पित किया गया राम के लिए? नाज़रीन अंसारी ने सबसे पहले संकट मोचन में बम ब्लास्ट जब हुआ था, हिंदू मुसलमान फसाद की पूरी संभावना थी, पूरे देश में दहक रहा था पूरा देश। उस समय नाज़रीन अंसारी ने 70 मुस्लिम महिलाओं के साथ संकट मोचन मंदिर में जा कर के हनुमान चालीसा का पाठ किया। तभी से उनके मन में ये ख्याल आया कि हम सांप्रदायिक एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करेंगे। और बार बार ये प्रश्न जब मुसलमानों के सामने खड़ा किया जाता था कि मुसलमान बाहरी हैं, अरबी हैं, उनका नाम अरबी है, तो ऐसे में नाज़रीन अंसारी ने ये कहा कि मुसलमानों के पूर्वज भी यहाँ के हिंदू हैं, भगवान श्री राम हैं। उन्होंने कहा कि जब हम धर्म तो बदल सकते हैं, हम देश भी बदल सकते हैं, लेकिन हम अपना गोत्र और अपने पूर्वज की जाति, उपजाति, पूर्वजों के नाम कैसे बदल सकते हैं? तो ऐसे में नाज़रीन अंसारी ने सांप्रदायिक एकता के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। रामचरितमानस का उर्दू में अनुवाद किया, हनुमान चालीसा का उर्दू में अनुवाद किया, भगवान श्री राम की आरती उर्दू में लिखा, भगवान श्री राम की प्रार्थना उर्दू में लिखा और अपने आप का पूरा जीवन उन्होंने राम के लिए समर्पित कर दिया। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की पीजी की छात्रा रही, वहाँ की टॉपर रही हैं, लेकिन पूरा जीवन राम के लिए समर्पित करने वाली मुस्लिम महिला कबीरदास के बाद ये है। कबीरदास जी भी मुसलमान थे, नाज़रीन अंसारी भी मुस्लिम है, लेकिन इनको राम के प्रति गहरी आस्था है। इनको हनुमान चालीसा फेम नाज़रीन अंसारी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति ने पुरस्कृत भी किया है इनको इस बात के लिए। और आज ये राम पंथ से जुड़ करके
गांव-गांव में जाकर के भगवान राम परिवार भक्ति आंदोलन चला रही है। उन्होंने कहा कि जब पूरे परिवार की हम भक्ति करेंगे तो हमारा संयुक्त परिवार बचेगा, हमारा समाज बचेगा, हमारा देश बचेगा। तो आज वो राम भक्ति आंदोलन की बड़ी नेता बन चुकी है।